बेसिकली मेरा एक एजुकेशन का पर्पस होगा कि जो मैं कुछ नया सीख के आया हूँ वो आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी लाइव नहीं है अभी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्ट्रीम है। बट आई होप इन फ्यूचर कोई मेरा वीडियो देखे और कुछ एजुकेशन मिले उसको। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में पहले बिटकॉइन को चेक करते हैं। बिटकॉइन को तो ऐसे चार्ट यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ पे 1 घंटे में कुछ थोड़ा-सा यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी, है ना? शायद चूँकि बट ये मिस हो गया। यहाँ पे कुछ एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो चूँकि मार्केट में यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन है, 1 घंटे का जो चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पे, आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे एक लोअर बनाया, उसके बाद फिर एक अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक लो बनाया फिर से। तो एक ये आइडिया दे देता है कि एक लोअर लो, उसके बाद फिर एक सेकंड लो बनाया। ठीक है, नेक्स्ट लो, इसको एक हमने मेजर करके लाइन से फिर हमने देखा कि यहाँ से फिर से एक आया। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी 1,17,000 के 400 के आसपास या 300 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लाइन थोड़ा-सा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ठीक इस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही थी 3 लाख 1,17,300 ना, तो 1,17,400 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही थी। यहाँ पे होने के बाद ये मार्केट ऊपर की ओर गया, राइट? तो फिर भी देखा जाए तो 1,17,000 से मतलब लगभग 1,17,400 से लेके 1,18,400 से नीचे ही है। खैर मतलब 1% नहीं, 0.7%, मतलब एक अच्छा मूवमेंट दिया है लगभग 700-800 पॉइंट का। तो एक अच्छी यहाँ पे स्कैल्पिंग हो सकती थी, बट उस वक्त तो मैं मार्केट में था नहीं, अभी मैं आया हूँ। और ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई पर्पस नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि मैं भी इतने टाइम से कुछ ट्रेडिंग सीख रहा था, और तो मैं कुछ टाइम से यहाँ पे इस मार्केट में हूँ, तो मेरा भी यहाँ पे एक पर्पस है कि मैं यहाँ पे एजुकेट कर सकूँ लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं भी नया हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे नए आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग स्ट्रीम कर रहे होंगे। तो मेरा भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे स्ट्रीमिंग में, बट यहाँ पे कुछ मैं सीख के आया हूँ जो मैं शेयर कर सकूँ, यही पर्पस है मेरा। तो ठीक, यहाँ पे 5 मिनट में देखा तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी। क्यों बन रही थी इसके आसपास? क्योंकि अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद फिर एक सेकंड लो बनाया। तो यहाँ पे इसको एक हमने ड्रॉ किया, तो फिर यहाँ पे भी मार्केट बार-बार यहाँ पे आ रहा है, गिरना चाह रहा है, फिर यहाँ पे तो ये फॉल नहीं हो रहा है फिर यहाँ पे। तो यहाँ से चांसेस हैं कि ये यहाँ से एक ऊपर की ओर मूवमेंट दे, और अदरवाइज अगर ये फॉल होता है तो यहाँ से ब्रेकआउट अगर देता है नीचे की ओर, तो ये नीचे और जा सकता है। ठीक है, अगर इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं, ठीक इसी बिटकॉइन को, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हमने देखा, ये पहले की लाइन ड्रॉ की हुई है। आप देख सकते हो कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, ये जब ये यहाँ पे हाई बनाया था, उसके बाद फिर एक और हाई बनाया था, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मेजर करके एक मतलब ये लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि उसके बाद ठीक इसी में फिर से वापस आया इस लाइन पे। आप देख सकते हो कि ये जो भी पैटर्न इसको बोल सकते हैं, ये पैरेलल पैटर्न या जो भी है, इसका कोई नाम एग्जैक्ट मेरे को तो सर्च करना पड़ेगा, बट जो भी है ये आप देख सकते हो पैरेलल पैटर्न में, ये पैरेलल लाइन हमने सर्च किया है,
यहाँ पे ठीक यहाँ पे आकर के टच करके 98,600 से जब ये ऊपर की ओर गया, तो ये लगभग लगभग 8,000, मतलब 1,08,000 से ऊपर, मतलब 98,000 से लेके 1,08,000। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इतना अच्छा मोमेंटम दिया है ना। लगभग लगभग कह सकते हैं इसको, हाँ, 3,000 से ऊपर पॉइंट दिया है मोमेंटम। और इसके बाद ये जब ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद फिर इसके बाद फिर आप देख सकते हो कि 1,08,000 से लगभग लगभग ये 1,22,000 तक, है ना। तो 14,000, 13-14,000 इधर, फिर 3,000 का इधर। तो लगभग आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इतने सारे, मतलब इतना कैप्चर किया जा सकता था। तो आप जब मार्केट में यहाँ पे आते हो, तो आप ये मत सोच के आओ कि एक दिन के लिए हमें करना है, ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो अगली नहीं आएगी, अगली हो गई तो उसके अगली नहीं आएगी। क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब आप यहाँ पे टिके रहोगे। और मतलब आप ये देख लो कि यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रेड में अगर बना भी लेते हो, तो सेकंड ट्रेड अगर आपका लॉस जाता है, आप सही से अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या है कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जो भी हम सेटअप यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, जो भी हम सेटअप बना के आते हैं इस मार्केट में, उस सेटअप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ कहीं भी अगर ट्रेड ले लेते हो, फॉर एग्जांपल 3-4 ट्रेड आपका लगातार अच्छा चला गया, लेकिन कल को फिर आप कुछ ट्रेड लोगे, अगर लॉस जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। और अगर आप सेटअप में ले रहे हो 10 ट्रेड में, अगर 4 ट्रेड में आपके अच्छे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आप सेटअप पे बिलीव होगा कि चलो मेरा सेटअप 40% ही काम कर रहा है, 50% ही काम कर रहा है, बाकी में अगर ऐसे हिट हो रहा है तो चलो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा, और मैं प्रॉपर ऐसे लगा के रखूंगा, और टारगेट अच्छा हो तो अच्छा ही करूंगा। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया था, सुभाशीष पानी, जो ट्रेडर हैं, उनके चैनल को। तो उनके चैनल को मैंने देखा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो सुभाषिस पानी ने बताया है। बट मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी जो लगी सुभाषिस भाई की, कि उनका ये कहना है कि जो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रॉफिट के लिए मतलब वेट करो। क्योंकि मार्केट में आपको अगर दुकान चलाना है, आप आपकी अपनी दुकान है, अगर आपकी दुकान बंद नहीं होनी है, उसके लिए आपको लॉन्ग प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक प्रॉफिट अगर करते हो किसी ट्रेड में, और फिर अगला प्रॉफिट में आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए अब जब तक आप बड़े प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, तो आपका मतलब आप नहीं सर्वाइव कर सकते मार्केट में, या फिर टाइम पास ही चलता रहेगा। बट ठीक है, बिगिनर के लिए आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो सही है। बट आप अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो आपको एक बड़े प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो बिटकॉइन का चार्ट जो है, मैं बार बार इसे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे हाई बनाया, फिर हाई बनाया, तो ये दो हाई, मतलब हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद फिर अब इसके बाद सेकेंड हाई बनाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि यहाँ से जब मार्केट साइडवेज से उठा, फिर एक लो बनाया, तो अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया था, करीब करीब कुछ महीनों पहले की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉलो हुआ, मैंने ट्रेड भले ही नहीं लिया, बट ये फॉलो हुआ। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, तो यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट कैप्चर होता, उसके बाद फिर 13-14 हज़ार पॉइंट और कैप्चर होता, अगर ये लाइन को ब्रेकआउट करता तो यही है। आपको मैं ठीक उसी समय मतलब सॉरी, मेरा ये कहना है कि मैं 5 मिनट में अगर यहाँ पे आता हूँ, तो ये दूसरा ट्रेड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो 5 मिनट पे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। जो 1 घंटे का जो चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 1 घंटे के चार्ट में जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस दोनों लाइन को आप ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे खींचोगे, तो मतलब ये जो सेकंड जो ये एक बेस बना कर के यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर एक और बेस बनाया यहाँ पे। तो इन दोनों के बेस पे ये एक छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता था, अगर यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से
7 से 800 पॉइंट ऊपर जा चुका है मार्केट। तो अगर यहाँ से मोमेंटम देता है, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है लगभग। इसको अगर ब्रेकआउट करता है 18,000 को, तो ये 20,000 से ऊपर 24,000 तक भी जा सकता है, नो डाउट। बट यहाँ पे एक पुल बैक तो जरूर, बट लॉन्ग टाइम में इसको एक पोजीशन में होल्ड किया जा सकता है, बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब ये इसको टारगेट किया जा सकता है। आह, और जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको यहाँ पे एंट्री मिली, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे।